बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो रिलेशनशिप बिटवीन सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शंस के सेल की जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। तो इन दोनों का आपस में जो ताल्लुक है उस ताल्लुक के हवाले से हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेल की साइज और शेप के हवाले से डिस्कस करते हैं, क्योंकि तमाम जो हमारे पास सेल्स हैं वो एक जैसे नहीं होते, वो साइज के अंदर और शेप के अंदर डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि इनकी साइज और शेप कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होती है और जिसके जरिए वो क्या करते हैं, थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है राउंड होती है। राउंड क्यों होती है? ताकि इसके अंदर जो प्रोटीन, जिसे आपने हीमोग्लोबिन प्रोटीन का नाम दिया है, वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन इसके अंदर एडजस्ट हो सके और वो उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन को कैरी करके ठीक है ऑक्सीजन को थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई कर सके। इसके अलावा दूसरे हमारे पास नर्व सेल होते हैं। नर्व सेल जो है इनका काम ये होता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर मैसेजेस यानी कि पैगामात को पहुंचाने का काम करते हैं। बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ पैगामात पहुंचाते हैं। क्योंकि इनका काम पैगाम पहुंचाना है, तो इस वजह से ये जो नर्व सेल्स हैं ये हमेशा लाभ होते हैं ताकि ये नर्व इंपल्स को क्या कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें, बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ पहुंचा सकें। मतलब ये कि बॉडी के अंदर जितना भी मैसेजेस को कैरी करने का काम किया जा रहा होता है वो सारा काम इन्हीं नर्व सेल के ही जरिए किया जा रहा होता है। नर्व सेल बॉडी के एक हिस्से से पैगाम को उठाएंगे, उसे दूसरे हिस्से तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। मतलब ये कि ये थ्रू आउट द बॉडी तमाम बॉडी के पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करने का, उनको आपस में जोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं जेलम सेल्स की, तो आपको पता है जेलम सेल्स जो है ये प्लांट के अंदर मौजूद होते हैं। ये सेल्स हमेशा स्पेसिफिक होते हैं पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इनके थ्रू आउट द बॉडी जो पानी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है, उस पानी को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो जेलम सेल्स के ही जरिए किया जा रहा होता है। और ये जेलम सेल्स जो है ये अपनी शेप के लिहाज से ट्यूब लाइक होते हैं, इनके ये एक ट्यूब की तरह ही होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये थ्रू आउट द बॉडी ठीक है क्या करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं। और ये किस चीज को कंडक्ट कर रहे होते हैं, किस चीज को पहुंचा रहे होते हैं? ये वाटर होता है। क्योंकि ये स्पेशल किस्म के टिश्यूज हैं, इनका काम ही यही है कि ये वाटर को प्लांट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ पहुंचाएंगे। तो इस वजह से इनकी जो शेप होती है ये शेप हमारे पास ट्यूब लाइक होती है ताकि ये पानी को इजीली बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ पहुंचा सके। इसके अलावा अगर हम लोग सेल के सरफेस एरिया के हवाले से डिस्कस करें कि तो सेल का सरफेस एरिया भी मुख्तलिफ ही होता है। किसी भी सेल का सरफेस एरिया एक जैसा नहीं होता। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं रूट सेल्स की, ठीक है, रूट सेल्स या रूट हेयर्स, ये रूट हेयर्स हेयर लाइक यानी कि बालनुमा शाखें होती हैं जो रूट के ऊपर पाई जाती हैं। रूट कहते हैं प्लांट की जड़ों को। उसका काम ये होता है कि ये जमीन से पानी और वाटर को, पानी और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके प्लांट्स तक पहुंचाती है। तो इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है इन रूट्स के ऊपर। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग नाम देते हैं रूट हेयर्स का। ये रूट हेयर्स काम क्या करती हैं? क्योंकि रूट्स जो है वो जमीन के अंदर मौजूद होती हैं, ये रूट हेयर उन रूट्स के ऊपर मौजूद होती हैं और ये जमीन के अंदर फैल जाती हैं और रूट्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। क्यों इंक्रीज कर रही हैं रूट के सरफेस एरिया को? ताकि जो प्लांट है वो जमीन से ज्यादा पानी और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको अब्सॉर्ब कर सके और उनको पौधे के जो दूसरे हिस्से हैं या पौधे तक पहुंचा सके। मतलब ये कि ये पानी और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन पानी और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करेगा और ये जो रूट्स आ रहे हैं इनको अब्सॉर्ब करने के अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और पानी अब्सॉर्ब करने के अंदर मदद करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग सेल की प्रेजेंस या एब्सेंस के हवाले से बात करें कि सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेल्स जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं, तो हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि सेल के अंदर वो ऑर्गेनेल्स ज्यादा होते हैं जो सिक्रीशन का काम करते हैं। जिस तरह हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या हमारे पास गोल्गी एपरेटस है, ये सेल्स के अंदर सिक्रीशन का काम करते हैं। तो इस वजह से ये सेल्स के अंदर हमेशा क्या होते हैं, ये सेल्स के अंदर हमेशा ठीक है तादाद के अंदर ज्यादा होते हैं। और ऑर्गेनेल्स का आपको पता है कि ऑर्गेनेल्स का काम क्या होता है? ऑर्गेनेल्स का काम ये होता है कि ये आपस में इकट्ठे, क्योंकि ऑर्गेनेल्स सेल के छोटे छोटे हिस्से होते हैं, सब सेलुलर पार्ट्स होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये सेल को बनाना। ये ऑर्गेनेल्स आपस में इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे
होकर सेल को बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। जिस तरह ऑर्गेनेल्स की आपने बात की प्रीवियस टॉपिक के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, राइबोसोम्स की बात की, तो ये सारी ऑर्गेनेल्स हैं जो आपस में मिलती हैं और क्या बनाती हैं, सेल को बनाने में अपना रोल प्ले करती हैं। तो वो ऐसी ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं जो सिक्रीशंस खारिज करती हैं। तो इनमें आपके पास दो किस्म की जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। उसमें एक उसने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताया और दूसरा उसने आपको बताया गोल्गी एपरेटस का, कि ये दोनों सिक्रीशन का काम करती हैं, अखराज करती हैं। तो इस वजह से ये सेल्स के अंदर ज्यादा तादाद के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग सेल के फंक्शंस के हवाले से बात करें तो सेल के जो फंक्शंस हैं, फंक्शन के लिहाज से भी सेल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अगर हम लोग नर्व की बात करते हैं तो ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि नर्व का काम क्या होता है, कि ये कंट्रीब्यूशन इन कोऑर्डिनेशन, कि ये सेल के मुख्तलिफ हिस्सों को, मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने का, आपस में जोड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। जो हमारे पास मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स का काम क्या होता है कि कंट्रैक्शन यानी कि हरकत करने में, पढ़ने के अंदर क्या करना, मदद करना। तो हमारी बोन्स के ऊपर जितना भी मसल लगे होते हैं, ये मसल काम क्या करते हैं, इनके अंदर ठीक है कंट्रैक्शन, ठीक है का प्रोसेस मौजूद होता है या इसके अंदर कैरेक्टर पाई जाती है कंट्रैक्शन की, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये हमारे बोन्स के अंदर मूवमेंट यानी कि हरकत पैदा करने के जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स हैं, ये इसका फंक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये शेप के लिहाज से तो राउंड थे, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। अगर इसका फंक्शन की बात की जाए तो इसका फंक्शन ये है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। इसके अलावा सेल के अंदर ठीक है हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स के अलावा कुछ और सेल्स भी होते हैं जिन्हें आप लोग नाम देते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स का। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई ठीक है फॉरेन पार्टिकल चला जाता है जो हमारे बॉडी के लिए ठीक है डैमेजिंग है, नुकसान का है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उनको किल करने का काम करते हैं, उनको यानी कि खत्म करते हैं और हमारी बॉडी की हिफाजत करते हैं। इसके अलावा जो स्किन सेल्स हैं, स्किन सेल्स हमारे स्किन को बनाने का काम कर रहे हैं। अब ये क्या है, फिजिकल बैरियर के तौर पर काम करते हैं, मतलब कि ये हमें एनवायरनमेंट के असरात से ठीक है बचाते हैं, रुकावट के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा एक्ट एज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर कहते हैं किसी एक ऐसी चीज को जिसके अंदर शायद वो किसी चीज को रिसीव कर सके, तो ये एक रिसेप्टर है, मतलब कि ये स्टिमुलाई कहते हैं मुहर्रिकात को रिसीव करने का क्या करती है, काम करती है। और उसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर और सेल्स हैं उनके अंदर आपके पास बोन सेल्स मौजूद होते हैं। बोन सेल्स का काम क्या होता है कि बोन सेल्स के अंदर कैल्शियम मौजूद होती है, ये कैल्शियम की बुनियाद के ऊपर ठीक है, अगर कैल्शियम इनमें कम हो जाए तो ये वीक हो जाते हैं, और अगर इनमें कैल्शियम ज्यादा है तो ये स्ट्रांग और मजबूत होते हैं। और इन बोन सेल्स का काम क्या होता है कि ये बोन्स बनाते हैं, और बोन्स का काम ये है कि ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, मुझे उम्मीद है कि ये आज का आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की भी बात आपको समझ नहीं आती तो आप कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो बात पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट।